फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। पहली खबर पर नजर डालते हैं। ये खबर फतेहपुर से है, जहां 15 अगस्त का दिन उन सभी क्रांतिकारियों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजी दासता से मुक्ति दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसी क्रम में थाना राधानगर, जनपद फतेहपुर, उत्तर प्रदेश से 5 किलोमीटर की दूरी पर कोटेश्वर इंटर कॉलेज के बच्चों ने सेना की वास्तविक परेड के नमूने के साथ युद्ध की प्रस्तुति शानदार तरीके से देते हुए दुश्मन की सारी टुकड़ी को धराशाही करने के बाद लड़ाई के मैदान में शहीद भी हुए। साथ ही पार्थिव शरीर को तिरंगे के साथ मां को सौंपा गया, जिसे देखकर दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी दर्शकों की आंखें आंसुओं से नम हो गई। मैं हूं आपके साथ जागेश्वर फौजी और इस समय कोटेश्वर बाल वाटिका रबुआ फतेहपुर में मौजूद हूं। आइए मिलते हैं यहाँ के प्रबंधक कोटेश्वर शुक्ल जी से। संक्षिप्त में आप अपना परिचय दीजिए। मैं ईएमई कोर से 99 में सिपाही के पद से सेवानिवृत्त हुआ था। 2009 में आपके द्वारा, जागेश्वर फौजी के द्वारा, दोनों लोगों ने चिंतन किया, बैठक किया और एक रणनीति बनाई कि एक कॉलेज का निर्माण हो जिसमें हमारे जनपद के फौजियों को यहाँ अच्छी पढ़ाई हो, निःशुल्क पढ़ाई हो। हम लोगों ने प्रेरणा लिया, आपस में बैठ के चिंतन किया, रूपरेखा बनाई और तब से लेकर के आज तक इस विद्यालय में भूतपूर्व सैनिकों का पूरा सम्मान है। आज हमारे संगठन के, मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, आज संगठन के जनपद के कोने कोने से भूतपूर्व सैनिक लेके कैप्टन से लेकर के सिपाही तक यहाँ मौजूद हैं। सबका सम्मान हुआ है, सबकी प्रेरणा हुई है कि इस विद्यालय को सैनिक रूप में देखा जाए। भविष्य में जो बच्चे निकले वो सेना में जाएं, ये हमारा संकल्प है। मैंने सुना है कि कोटेश्वर इंटर कॉलेज में जिन बच्चों की फीस घर से नहीं मिलती, तो क्या कोटेश्वर शुक्ल प्रबंधक जी की तरफ से उनकी फीस दी जाती है? नहीं, प्रबंधक जी के द्वारा कोई फीस नहीं दी जाती है। ये व्यवस्था है ऊपर वाले की, कोटेश्वर बाबा की व्यवस्था है, उन्हीं के नाम से मुझे जानते हैं। इस विद्यालय में 1500-1600 लड़का पढ़ रहा है। 166 बच्चों की इस वर्ष फीस माफ है। ये सब परमात्मा ने माफ किया है। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करत, ताते नीचे नयन, इसलिए मेरा कुछ भी नहीं है, सब की कोटेश्वर बाबा। जागेश्वर फौजी के साथ कैमरामैन नितिन यादव। नमस्कार। भारत माता की। मैं खबर लखनऊ से है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण किया है। बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर सीएम ने प्रदेश की जनता की ओर से अटल जी की स्मृतियों को नमन किया और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। के रूप में जिनकी पहचान थी, ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज छठी पुण्यतिथि है। प्रदेश की जनता की ओर से, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं कि श्रद्धेय अटल जी का जो पैतृक गांव है उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के बटेसर में पड़ता है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहकर के संपन्न की और कर्म भूमि के रूप में अपने पैतृक जन्म भूमि के प्रदेश को ही अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना। उन्होंने प्रारंभिक दीक्षा लेने के बाद राष्ट्र धर्म और अन्य विचार परिवार से जुड़े हुए प्रकाशन के साथ जोड़ करके एक लेखक के रूप में, एक कवि के रूप में अपनी एक पहचान बनाई। स्वतंत्र भारत में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सानिध्य में सार्वजनिक जीवन का शुभारंभ करते हुए 1957 में उत्तर प्रदेश की बलरामपुर, जो आज श्रावस्ती लोकसभा सीट है, वहां से लोकसभा के सांसद चुने गए। लगातार 10 बार उत्तर प्रदेश के अंदर और देश की संसद में लोकसभा में जाने का, 2 बार राज्यसभा में जाने का अवसर श्रद्धेय अटल जी को प्राप्त हुआ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ संसदीय क्षेत्र से लगातार 5 बार अटल जी ने लोकसभा के लिए, देश की संसद के लिए प्रतिनिधित्व किया और यहीं से उनका प्रतिनिधित्व देश की राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए 3 बार
देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। सुशासन का मॉडल कैसे होना चाहिए, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल कैसे होना चाहिए, ग्रामीण विकास में विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, गरीबों के लिए खाद्यान्न की योजना को आसान करने के लिए अंत्योदय की योजना को उन परिवारों तक पहुंचाने के लिए जो कार्यक्रम सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हुए, वो सभी अटल जी की दूरदर्शिता का परिणाम है। सरदेव अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और देश की राजनीति में सार्वजनिक जीवन के लगभग 6 दशक एक निष्कलंक जीवन जीते हुए भारतीय राजनीति को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए 16 अगस्त 2018 को उन्होंने इस भौतिक जगत से अपना अवसान किया। आज सरदेव अटल जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियां, उनके कविताएं भारतीय राजनीति के लिए उनके मूल्य और सिद्धांत सदैव एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। भारतीय राजनीति के लिए और भारत को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए उनके सत्प्रयासों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ही कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें 2015 में भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया। आज के इस अवसर पर अपने एक ऐसे यशस्वी नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, लखनऊ के विकास की धुरी सरदेव अटल जी को उनकी 6ठी पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनकी स्मृतियों को नमन करते हैं। धन्यवाद। के रूप में जिनकी